है गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी आपका अपना चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 12th या 10th के हिंदी का जो है एक सिलेबस बताऊंगा और इसी के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट 10th या 12th में पढ़ते हैं तो उनको भी जो है इतना ही पढ़ना पड़ता है जितना कि 12th वाले स्टूडेंट को। तो चलिए, हमारा आज का पहला टॉपिक है संज्ञा। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये है आपका सिलेबस, इतना ही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आज संज्ञा की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा आया कहाँ से है। तो विकार के आधार पर जब हम देखेंगे तो इसके आधार पर क्या होते हैं, दो शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यानी विकारी का मतलब होता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन और कारक के आधार पर क्या होता है, जिसके रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है। जबकि अविकारी का मतलब होता है, अ का मतलब नहीं और विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी जिसके आधार पर क्या होता है, क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक के और लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो। इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है इनके आधार पर, लिंग वचन के आधार पर। और जबकि इसमें क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि अ का मतलब ही होता है नहीं और विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो देखते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि संज्ञा कहाँ से आया है, संज्ञा विकारी होता है या अविकारी। तो संज्ञा क्या होता है, विकारी शब्द है और ये चारों क्या हैं, विकारी हैं, जबकि ये सभी चारों अविकारी होते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि विकारी शब्द होते क्या हैं। तो विकारी शब्द होते हैं वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल आदि के अनुसार रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको, मैं एक शब्द है, तो मैं से हम क्या कर सकते हैं, मैं से हम मुझे बना सकते हैं। अच्छा क्या है, अच्छा भाववाचक संज्ञा है और विशेषण भी है। तो अच्छा से हम क्या कर सकते हैं, इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा से अच्छे बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं। और एक देखते हैं कुत्ता, कुत्ता का भी हम लिंग इसका चेंज कर सकते हैं। कुत्ता का हम क्या कर सकते हैं, इसका बहुवचन रूप भी हम बना सकते हैं, कुत्ते भी कर सकते हैं और कुत्तों भी कर सकते हैं। यानी इसके रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि इसका जो भी शब्द होगा इससे जुड़ा, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चलिए अविकारी को देख लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया, अविकारी का मतलब ही होता है कि लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिसके रूप में परिवर्तन ना हो। तो हमारा पहला टॉपिक संज्ञा है, तो चलिए उसको हम देखते हैं। संज्ञा होता है किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी आप जो भी चीज़ देखते हैं अपने आसपास, अगर उसका नाम है तो वह सभी क्या होगा, संज्ञा होगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नाम को क्या करते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। गाय क्या है, एक जाति का नाम है, क्योंकि गाय कहने से क्या हो रहा है, पूरे गौ जाति का बोध हो रहा है। अच्छा बुरा ये सब क्या है, भावनाएं हैं। तो यह क्या होती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। संज्ञा के प्रकार की हम बात करें तो संज्ञा मुख्यतः कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा के क्या होते हैं, 2 भेद हैं। पहला है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। ठीक है। संज्ञा के आधुनिक मान्यता के अनुसार इसके 3 भेद, जबकि अगर हम माने तो संज्ञा कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है कि जिस संज्ञा से संज्ञा के आधुनिक मान्यता के अनुसार इसके क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, जबकि प्राचीन मान्यता के अनुसार इसके 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का क्या होता है, बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि खास व्यक्ति में क्या हो जाएगा, राम श्याम दीपक। खास वस्तु में हो जाएगा कुर्सी टेबल कलम, ये क्या हो जाएंगे, खास वस्तु हो जाएंगे। बजाज पंखा। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा पद भी किसी खास व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पंडित जी के नाम से हमारा मतलब क्या होता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका पता चलता है। नेताजी कहने से सुभाष चंद्र बोस का बोध होता है।
वहीं कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में क्या होने लगते हैं, प्रयोग होने लगते हैं। जैसे आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी आज भी हमारे देश में हरिश्चंद्र के व्यवहार रखने वाले व्यक्तियों की क्या है, कमी नहीं है। देश को रावणों से बचाना चाहिए, यानी देश को क्या करना चाहिए, रावण जैसे, यानी रावण की बुद्धि प्रवृत्ति रखने वालों लोगों से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रहा है। जैसे हरिश्चंद्र कहने से सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति का बोध हो रहा है, और रावण कहने से देशद्रोह और विश्वासघात करने वाले व्यक्ति का बोध हो रहा है। भाववाचक संज्ञा होता है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है। जैसे लंबाई, बचपन, अहिंसा, भय, खटास, आलस, ये सभी क्या है, भावनाएं हैं। प्रायः भाववाचक संज्ञा को हम क्या करते हैं, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम किसी का बचपना, किसी की अहिंसावादी नीति, किसी की अच्छाई, ये सभी हम क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, किंतु क्या कर सकते हैं, इसको महसूस करते हैं। जैसे राम बहुत ईमानदार है, तो हम राम के बारे में कह रहे हैं कि वह क्या है, ईमानदार आदमी है। ये एक भावनाएं हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। गांधी जी अहिंसा को मानते थे, तो अहिंसा भी क्या, एक धर्म है, और ईमानदारी क्या है, एक भाव है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञाओं से जाति के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है। जैसे गाय कहने से गाय जाति का बोध होता है, लड़का कहने से पूरे लड़का के समुदाय का बोध हो रहा है, नदी कहने से पूरे नदी की जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। पहाड़, शहर, उसी प्रकार से ये हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। ये दोनों उपभेद कौन सा है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसमें कुछ विद्वान इन दोनों भेदों को संज्ञा के भीतर रखकर संज्ञा के 5 भेद बताते हैं, किंतु ये दोनों क्या है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आपको जातिवाचक संज्ञा के ही क्या होते हैं, 2 उपभेद होते हैं। जैसे कि कुछ इस संज्ञा से ऐसे द्रव्य पदार्थों अथवा सामग्री का बोध होता है जिससे क्या होता है, अनेक वस्तुएं बनाई जाती है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हम उस संज्ञा को कहते हैं जिससे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे लकड़ी हम मान लेते हैं, तो लकड़ी का काम क्या होता है, लकड़ी का काम हम फर्नीचर बनाने में करते हैं। सोना चांदी क्या है, इसका भी काम हम आभूषण बनाने में करते हैं। लोहा, पीतल, स्टील, इसका उपयोग हम बर्तन बनाने में करते हैं। जबकि ऊन क्या होता है, ऊन का उपयोग स्वेटर बनाने में करते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर उसके पूरे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, वह क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। तो समूहवाचक, जैसे कि सेना कहने से पूरे सेना का बोध हो रहा है। पुलिस, भीड़ भाड़, मेला, कक्षा, ये सभी में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं प्रायः एक वचन में होते हैं, लेकिन ये बहुवचन की तरह क्या होते हैं, दिखते हैं। ऐसा लगता है कि ये चीज़ें क्या हैं, बहुवचन, लेकिन वो उनका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक ही वचन में करते हैं। जैसे मेला, सेना, कक्षा आदि। कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्या, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। तो प्रायः शब्दों में हम ता, आस, ये जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये लगाकर हम क्या करते हैं, जातिवाचक से भाववाचक लगाते हैं। जैसे बच्चा में हम पन लगा दिए तो बचपन बन गया। इंसान में हम ईयत लगा दिए तो इंसानियत बन गया। भक्त का क्या हो गया, ह्रस्व की मात्रा हमने लगा दिया तो भक्ति बन गया। उसी प्रकार पुरुष में है, वह लगा दिए तो पुरुषत्व हो गया। तो होप यू गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैंने आपको संज्ञा पढ़ा दिया है, तो जो भी 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं वो इसको अच्छे से लिख लें। और ग्रामर का एक टॉपिक डेली आएगा आपके चैनल पर, गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस पर। आज मैंने संज्ञा पढ़ा दिया है, कल मैं आपको सर्वनाम शुरू कर दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने इसका पूरा नोट्स बना कर पहले से ही रखे हुए हैं, ताकि आपको डेली एक एक टॉपिक पढ़ाया जा सके। तो होप यू गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।